सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। रास्ता आपको खुद ही बनाना है। नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्टडी पीबीएन चैनल पर स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की कृतिका पुस्तक के कहानी जॉर्ज पंचम की नाक जो हमने पहले पढ़ी है उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न उत्तर। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम विकल्प वाले प्रश्न करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? तो इसके विकल्प हैं धन का, महानता का, इज्जत का, सुंदरता का। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी? अमेरिका की, इंग्लैंड की, नेपाल की, श्रीलंका की। तो तीसरा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? तो विकल्प 1 ए है नालायक बच्चों का, दूसरा विकल्प है 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का, तीसरा विकल्प है खेल खेलने वाले बच्चों का, और चौथा विकल्प है शिक्षा में नाम कमाने वाले बच्चों का। प्रश्न संख्या 5, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? विकल्प ए राजपथ पर, विकल्प ब मध्य पथ पर, विकल्प स उत्तरी पथ पर, विकल्प द रिंग रोड पर। तो ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो विद्यार्थियों, आपके सामने सारे पहले प्रश्न दिए जा रहे हैं और आप इनका उत्तर सोचिए, क्योंकि आपको पहले कहानी बताई जा चुकी है। और इन प्रश्नों के उत्तर आपके कितने सही होते हैं वो आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 6, लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचा दिया गया है? अजायब घरों में, विद्यालयों में, कैदखानों में, कार्यालयों में। अब आते हैं प्रश्न जो कहानी में कथनों के सही या गलत होने से संबंधित है। कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन के आगे हाँ और गलत कथन के आगे नहीं लगाना है। तो देखते हैं पहला कथन, इंग्लैंड की रानी के आने पर फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। दूसरा कथन है, इंग्लैंड की रानी 6000 का सूट पहनकर भारत आ रही थी। तीसरा कथन है, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में उसी दिन चिपकी नजर आती थी। चौथा कथन है, इंग्लैंड से आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ तृतीय था। पांचवा कथन है, नाग के पत्थर की छानबीन करने के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। तो ये कथनों से संबंधित प्रश्न थे। अब तीसरे प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं जो रेगिस्तानों से संबंधित है। निम्नलिखित रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज रेगिस्तान में आ रही थी। दूसरा है, रानी ने हिंदुस्तान में रेशमी कपड़ा मंगवाकर हल्के रंग का सूट बनवाया। तो आपको रेगिस्तान भरना है। तीसरा है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नहीं था। चौथा, सब नेताओं की नाकों का नाप लिया गया।
पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब रेगिस्तान निकले। अब है चौथे प्रकार के प्रश्न, जो एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मूर्तिकार हिंदुस्तान के किस जगह के दौरे पर निकल पड़ा। दूसरा प्रश्न है, 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थापित है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते कौन से शहर का कायापलट होने लगा। प्रश्न संख्या 3, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते कौन से शहर का कायापलट होने लगा। और प्रश्न संख्या 4, अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी। प्रश्न संख्या 5, मूर्तिकार किस तरह का कलाकार था। तो विद्यार्थियों, ये देखिए हमने प्रश्न। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा इज्जत का, मान प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है नाक। दूसरा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी। तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड की। तीसरा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा कमलेश्वर। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ब, 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का। इसके बाद प्रश्न 5, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो इसका उत्तर होगा राजपथ पर। प्रश्न संख्या 6, लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार कर कहाँ पहुँचा दिया गया। तो इसका उत्तर होगा अजायब घरों में। अब विद्यार्थियों, प्रश्न आते हैं कथनों से संबंधित कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, इंग्लैंड की रानी के आने पर फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। तो इसका उत्तर है हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है कि इंग्लैंड की रानी के आने पर फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। आगे वाला कथन है, इंग्लैंड की रानी 6000 का सूट पहनकर भारत आ रही थी। तो विद्यार्थियों, ये कथन गलत है, वो 5000 का सूट पहनकर भारत आ रही थी। इसके बाद आता है कथन, इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में उसी दिन चिपकी नज़र आती थी। तो विद्यार्थियों, ये कथन गलत है, क्योंकि उसी दिन ही दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। तो ये कथन इस प्रकार होगा, इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। चौथा कथन है, इंग्लैंड से आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ द्वितीय था। तो विद्यार्थियों, उनका नाम एलिजाबेथ द्वितीय था, तृतीय नहीं था। तो ये कथन गलत है। आगे चौथा कथन है, नाक के पत्थर की छानबीन के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। तो विद्यार्थियों, ये कथन सत्य है। आगे देखते हैं रेगिस्तानों से संबंधित प्रश्न। तो पहला है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा है, रानी ने हिंदुस्तान में रेशमी कपड़ा मंगवाकर हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगवाकर हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। चौथा है, सब नेताओं की नाकों का नाप लिया गया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, यानी कि सबकी मान प्रतिष्ठा इनसे बढ़ के थी। चौथा है, एक वाक्य से संबंधित प्रश्नों वाला प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मूर्तिकार हिंदुस्तान में
किस जगह के दौरे पर निकल पड़ा था? मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा था। प्रश्न संख्या 2, 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थापित है? पुनः पढ़ते हैं, 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने स्थापित है। 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने स्थापित हैं। आगे प्रश्न संख्या 3, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते कौन से शहर का कायापलट होने लगा? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी? अखबारों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने की चर्चा हो रही थी। अब आता है प्रश्न संख्या 5, मूर्तिकार किस तरह का कलाकार था? मूर्तिकार पैसे से लाचार और हार नहीं मानने वाला कलाकार था। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ से संबंधित। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अगर नए हैं आप तो, और अगर आप पहले से जुड़े हुए